support for putting this program together. Professor Arvind Chaturvedi. नमस्कार डॉक्टर स्वामी, नमस्कार एमआर वेंकटेश। नमस्कार सर। नमस्कार सर। डॉक्टर स्वामी, इसके पहले कि आप अर्थव्यवस्था का आज का जो हमारा विषय है उसको उठाएं, मैं आपका ध्यान एक और ताजा मामले की तरफ ले जाना चाहता हूं जो आपने कई सप्ताहों से उठाया है। वो है सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर का मामला। आप पहले व्यक्ति थे जिसने इस विषय को एक तरह से गति प्रदान की और लोगों को बताया कि यह आत्महत्या नहीं हो सकती और इसमें जरूर कोई ना कोई साजिश है। जब और दूसरे लोगों ने भी इस मामले को उठाया तो आपने इसमें एक नया विषय जोड़ा। वो था कि आपने कहा कि इस विषय में ड्रग का कनेक्शन है, इस घटना में कोई ना कोई ड्रग का कनेक्शन है। कुछ लोगों ने भौएं अपनी सिकोड़ी और तमाम तरह के सवाल उठाए कि डॉक्टर स्वामी ने नया एंगल एक छेड़ दिया है, लेकिन समय बताया है, समय ने सिद्ध किया है कि समय के साथ साथ जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ये जानकारी अपने हाथ में ली और जांच शुरू की तो जो भी आपने कहा था वो सारा के सारा ड्रग का कनेक्शन सामने आ रहा है। ड्रग पैडलर जो थे उसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और बहुत ही जल्दी हमें लगता है कि इसमें और जो लोग लिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी होगी और एक बहुत बड़े मामले का भंडाफोड़ होगा जो ड्रग से जुड़ा हुआ है। ड्रग का जो सिंडिकेट मुंबई में चलता है और जो बॉलीवुड में चलता है उसकी तरफ आपने इशारा किया है और एक पूरी तरह से फिल्म इंडस्ट्री को स्वच्छ करने का जो मामला है ये आपने बीड़ा उठाया है। तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं इसके पहले कि हम अर्थव्यवस्था पे एमआर वेंकटेश के साथ जाएं। हाँ, इतना अभी तक तो हम गए हैं, जिस रास्ते पर गए हैं उसमें यानी एक हमारी सरकार ने भी, केंद्र सरकार ने भी होशियारी की कि उन्होंने जो यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के जरिए हम लोगों को पता था कि इसमें ड्रग मामला भी जुड़ा हुआ है और बॉलीवुड में सारी चीज़ों में ड्रग मामला जुड़ा हुआ है। बहुत दिनों से बढ़ते गया, अभी वो फूटने की स्थिति में आ गई है। जैसे फुंसी फूटती है वैसे वो भी फूटने की स्थिति में आ गई है और इसीलिए मुझे पता था कि इनकी अंत करने के लिए, सुशांत के लिए ड्रग में ऐसा यानी उसको दिया जाए, उसके जाने बिना कौन सा डोसेज है, कौन से किस प्रकार की है, उससे उसकी जो मंशा में जो फर्क पड़ती है और वो अपना सारा जो दिशा है दिशाहीन हो जाते हैं। ये सारी चीज़ों के लिए उस विषकन्या जो है रिया चक्रवर्ती वो उसको थोपा गया। वो तो अप्रैल 2019 में आई थी और 8 जून 2020 में छोड़कर चले गई। उसके जो रहनुमा थे या संरक्षक शुद्ध हिंदी में कह सकते हैं, वो था महेश भट्ट, जिसका असली नाम अब है अशरफ भट्ट। वो यानी इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया है और वो इसकी रहनुमा थे, इसके संरक्षक थे। और मैं समझता हूँ कि जो मूल उद्देश्य था वो था कि ये जो सुशांत है जो स्वाधीन होते जा रहा है और बड़ी तेजी से, तीव्र गति से वो एक स्टार बन रहा है और सारे जो नौजवान और युवा युवती हैं वो उसके पीछे पागल होकर भाग रहे हैं। इस प्रकार की परिस्थिति पैदा धीरे धीरे से। उसका एक और रोमांचक बात ये थी कि वो बहुत पढ़ा लिखा था और विज्ञान में उसकी बड़ी ज्ञान थी और इसीलिए वो साधारण ऐसे ही कोई जो कॉलेज में फेल होते हैं लफंगे लोग, वो जाकर सिनेमा में जुड़ते हैं बाद में, क्योंकि वहाँ कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाटक करने की जरूरत है। तो इस एक विभिन्न प्रकार से एक व्यक्ति और उसमें वो जो स्वाधीन चल रहा है, ये खतरनाक इस जो
एक गुटबाजी बनी है खान ब्रदर्स की और अरशद भट्ट या महेश भट्ट जिस नाम से वो जाने जाते हैं सिनेमा में, उसमें आखिर में सारा आरोप और जो उंगली है वो उनके तरफ जाएगी। और इसमें जो रिया का जो पूछताछ में वो फिर हो सकता है कि हौसला टूट कर वो सारी बातें बता दे, जैसे उसके भाई ने बता दी। और उसके बाद मैं समझता हूँ जो बड़ा साजिश पर हमें जाना है। और वैसे 65 दिन के लिए बॉम्बे पुलिस ने कुछ नहीं किया, और आज घबरा कर वो रिया के लिए पुलिस सिक्योरिटी दे रहे हैं, जैसे वो जेड सिक्योरिटी में है। जो दूसरे के लिए खतरा है वो उसको उसके लिए सुरक्षा के लिए पुलिस दे रहे हैं। उससे पता लग गया है कि पुलिस भी कहीं ना कहीं इसमें उनका हिस्सा है, उनका भाग है। और तो आज मैं समझता हूँ कि एक पुनरुत्थान करने के लिए हमें एक पहला कदम हुआ है। और मैं इस राय का शुरू से था कि 65 दिन होने के बाद हम सिर्फ सीबीआई को लगाएंगे तो पर्याप्त नहीं है। इसमें जो वित्तीय मामला है, जो वित्तीय भ्रष्टाचार है, उसके लिए एनफोर्समेंट डायरेक्ट भी लाना चाहिए। और ड्रग्स के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। मुंबई में आप जानते हैं कि मेरा परिचय बम्बई से कितना गहरा है। मैं 2 बार वहां से लोकसभा भी जीता हूँ, और जगदीश शेट्टी जैसे उन्होंने खूब संगठन जमा के रखा है बम्बई में कोने कोने में हमारे लोग हैं, विराट हिंदुस्तान संगम के लोग हैं बीजेपी के अतिरिक्त। तो इसलिए आज मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कदम हुआ है। उनके 6 बजे से ज़्यादा बढ़ गई पूछताछ, तो इसीलिए उनको गिरफ्तार आज नहीं किया जाया है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि कल वो गिरफ्तार होगी, और फिर उसके बाद कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए वो मांगेंगे। लेकिन पूरा श्रेय आपको जाता है क्योंकि आपने ही इस मुद्दे को पहले उठाया था। नहीं, मैं तो पहले दिन ही जब जुलाई 9 को मैंने सार्वजनिक किया कि मैं इस पर दिलचस्पी लूंगा, उस समय तो ये पूरा ठंडा हो गया था। जैसे वो पहले वो जो बाबी जो थी वो फिल्म एक्ट्रेस, वो और कई इन्हें, मैं तो समझता हूँ कि महीने में एक हत्या होती थी बॉलीवुड में। अब उस समय मुझे लगा कि अब ये सिनेमा का सवाल नहीं है, और तो वैसे भी आप जानते हैं मैं सिनेमा देखता ही नहीं हूँ। कोई डॉक्यूमेंट्री है तो मैं वो भी मैं यूट्यूब में देख लेता हूँ। तो मुझे लगा ये अब राष्ट्र का सवाल है। अब बॉम्बे बहुत महत्वपूर्ण शहर है, वहाँ वित्तीय राजधानी है, वहाँ कला के भी है, वहाँ वो एक कैपिटल भी है, और इसीलिए ये सारे जुड़कर उसमें पुलिस भी जुड़ा हुआ, ये एक बहुत भयंकर गुटबाजी बन गई थी। उसको तोड़ने के लिए ये आवश्यकता, और मैं समझता हूँ कि हम बहुत आगे बढ़े हैं। और जब ये सारा प्रोसिक्यूशन चलेगी तब और भी बातें निकलेगी, और कई और लोग अपने, और सिनेमा वर्ल्ड में किसी की रीढ़ की हड्डी ज़्यादा मजबूत नहीं होती, तो जैसे वो देखेंगे कि हमें अंदर जा सकते हैं तो प्ली बार्गेनिंग यानी समझौता ये सब आएगी। तो मैं समझता हूँ कि आज एक सूर्य उदय हो रहा है मुंबई में, ऐसा हमें लगता है। थैंक यू डॉक्टर स्वामी।